एक तरफ जहां आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी डाउन हो, लालम लाल पोर्टफोलियो हो और मार्केट में ऑलरेडी डर पहले से ही लग रहा था, तो अचानक से अगर कोई खबर ऐसी आती है कि देखो अगले 5 सालों तक निफ्टी 50 कोई रिटर्न नहीं देगा या अगले 5 सालों तक मार्केट केवल 10% रिटर्न देगा, तो यहां यह सुनकर ना ऐसा लगेगा कि मार्केट से निकल जाए। तो आज की वीडियो में क्लियर हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से दिग्गज महाशय ने ये ऐसा कहा है और काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई निफ्टी जो 21,000 पे आने वाला है, तो यहां से झोला उठाओ, मार्केट से सारा पैसा निकाल लो, पैसा नहीं बनने वाला है। कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं, निफ्टी 50 का 20 सालों का रिकॉर्ड चेक करेंगे और साथ ही साथ जो ये साहब कह रहे हैं कि भाई अगले 5 सालों तक नहीं बनेगा, तो हम 5-5 साल करके चलेंगे निफ्टी 50 का, क्या सचमुच पैसा कभी नहीं बनाया है? क्योंकि इनका कहना है कि जीरो बनेगा, मतलब मार्केट से पैसा नहीं बनने वाला है। तो क्या शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लें? पूरा देखेंगे, वीडियो को लास्ट तक आपको पता चलने वाला है। वीडियो को पसंद है इसे लाइक करना, चले सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं बहुत सारी चीजों के साथ, क्योंकि जिन्होंने कहा है उनका नाम है शंकर शर्मा और कह रहे हैं कि भाई 5 सालों में रिटर्न नहीं बनेगा, ठीक है। और काफी लोग का कहना है कि भाई निफ्टी 21,000 पे आ जाएगा, जो अभी लगभग 23,000 के आसपास घूम रहा है। यही बहुत बड़ी बात है। रिसेंटली काफी कुछ पहले भी अनाउंसमेंट हुई है ना। रॉबर्ट साहब ने भी कहा था कि देखो फरवरी में दुनिया की सबसे बड़ी तबाही आने वाली है, फरवरी महीने में। तो वो भी चेकआउट करेंगे कि कौन सा ऐसा महीना था जो सबसे ज्यादा तबाही आ चुका था पहले भी या आने वाला है। एक एक ईयर का डेटा अपने पास रहेगा, तो सब कुछ बिल्कुल क्लियर होने वाला है। और क्या रहेगा, 20 सालों का डेटा मैंने आपको बता ही दिया है। इन्वेस्टर क्या करें यहां, क्योंकि जब ये सब खबर आती है ना तो दिमाग हिल जाता है, लगता है कि यहां जो भी पैसे अपने पास हैं, निगेटिव है पॉजिटिव है, भाई निकल जाओ यार, और हमें निगेटिव नहीं करना, इससे बेटर है एफडी में पैसा निवेश करो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत होने वाला है। तो चलो सबसे पहले आप ना इनकी भविष्यवाणी तो हम दिखाएंगे ही, लेकिन इससे पहले ना थोड़ा ना निफ्टी 50 का डेटा चेक करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ध्यान से बने रहना वीडियो में, क्योंकि देखो ये वीडियो देखने के बाद मन संतुष्ट हो जाएगा। देखो कि एक्चुअल में मार्केट में क्या करना है। निफ्टी 50 का डेटा देखो, ये जो कुछ ईयर है ना 2022, 2018, 2016, 15, 13, 11, 8, ध्यान से देखना, इस ऐसा साल है जहां निफ्टी 50 ने सबसे कम रिटर्न दिए हैं। सबसे कम मतलब जीरो तो बिल्कुल नहीं दिया, लेकिन 2-3 बार ऐसा हुआ है कि माइनस में भी दिया है। देखो ध्यान से, 2015, 2011, 2008 में जब पूरा विश्व में गिरावट थी, मार्केट में रिसेशन चालू था, तो वहां -51% का रिटर्न दिया है। मतलब आपके पैसे आधे हो गए। कब? 2008। लेकिन जब 2008 में आपके पैसे आधे हुए, तो सर जो बंदा रुका रहा, ठीक है ना, जो बंदा यहां रुका रहा 2009 में, आप उसको देखो, उसकी कंडीशन क्या थी 2009 में 75%, ठीक है ना। जो बंदा यहां रुका रहा, तो आप चेकआउट करना, वो लगभग 75% का रिटर्न बनाया है। तो और क्या कंडीशन बनती है? अब देखो यहां 2015 में -%, तो ये टोटल ईयर जहां निफ्टी 50 ने सबसे कम रिटर्न दिए। लेकिन हमारे पास और भी साल हैं, 2021 में 24%, 2023 में 19%, 2017 में 28% का रिटर्न निफ्टी 50 ये रिटर्न दिया है। और जो भविष्यवाणी की है शर्मा जी, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, लगभग 60-70 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। और उनका ये कहना था कि साहब देखो 2014 में 31%, 2012 में 27%, 2009 में मैंने बता दिया, 2006 और 2005 में 39-36% मार्केट ने दिया। और आपको पता है कि निफ्टी 50 अगर रिटर्न आपको इतने रिटर्न दे रहा है, अगर इंडिया के टॉप 50 कंपनी, तो अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में जाओगे तो लगभग इससे 20% और लेके चलो, मतलब उस साल इतना आपको रिटर्न मिला है। अब आप यहां एनालाइज करने की कोशिश करो कि भाई साहब ये टोटल जब एवरेज निकालोगे ना 2000 से 2025 तक, तो आपको एवरेज निकलेगा कि निफ्टी 50 ने लगभग आपको एवरेज 14% का रिटर्न दिया है। पहली बात ये है। अब मुझे बताओ यहां, चलो ये तो हमने एक एक साल का रिटर्न आपके सामने दिखा दिया, ठीक है। अब बोलोगे संदीप भाई कि अगर 5-5 साल लेके चलो, क्योंकि शर्मा जी ने कह दिया है कि अगले 5 सालों तक पैसा नहीं बनेगा, जीरो बनेगा। चलो देख लेते हैं। 2000 से 2005 तक निफ्टी 50 ने 113% का रिटर्न दिया,
निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। 2005 से 2010 तक 210% का रिटर्न 5 सालों में। 2010 से 2015 34% का रिटर्न दिया निफ्टी 50 ने। 2015 से 2020 में 25% का रिटर्न दिया। 2020 से अभी 25 चल रहा है, अभी तक निफ्टी 50 ने 84% का रिटर्न दे दिया। तो मुझे थोड़ा समझने में यहां मतलब समझ नहीं आ रहा है, बाकी आप लोग को समझ में आए कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। इनका कहना है कि अगले 5 साल तक निफ्टी 50 आपको कोई रिटर्न नहीं देगा। अब देखो, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, एचएनआई होते हैं, ऐसे केसेस में सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं जब रिटेल इन्वेस्टर अपनी पोजीशन हमेशा काटते हैं। काफी लोग को पता होगा, ये हम इस चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, ये चार्ट आपके लिए है कि लोग पैसा कब बनाते हैं, खासकर बड़े इन्वेस्टर जो लोग डर रहे हैं कि पैसा यहां से निकाल लें, उनके लिए चार्ट समझना बहुत जरूरी है। आप लोग पता है मार्केट से कब निकलोगे, मैं आपको बताऊं, पहले मुझे समझ में आ रहा है। जो लोग यहां लगता है कि भाई पैसा नहीं बनेगा, कब निकलेंगे, इस पोजीशन पे निकलेंगे। यहां आप निकल जाओगे, यहां निकल जाओगे, यहां। ये पोजीशन हर साल 1 या 2-3 बार जरूर आएगी। आने वाले 2-3 सालों में 100% आना है। 2008, 2020, 2015 हमने देखा। 2024-25 चल रहा है जहां पूरी तरह ब्रेन वॉश कंप्लीट किया जा रहा है कि भाई मार्केट पे पैसा नहीं बनने वाला। देखो, डिसीजन आपका है, यहां मैं कुछ नहीं बोलने वाला कि आप पैसा इन्वेस्ट करो ना करो, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले 5-7 सालों में सबसे ज्यादा आप क्या कलेक्ट करने वाले हो, अगले हम स्लाइड में बात करने वाले हैं। वो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं ना करूं, क्या कैसा है। लेकिन आप सोचो, बड़े एचएनआई यहां पैसा बनाते हैं, हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहां पैसा बनाते हैं, जब मार्केट बिल्कुल टॉप पे होता है। और हम जैसे लोग जो बिल्कुल सोचते हैं कि भाई मार्केट ऐसा नहीं है, अच्छा मैं नहीं, मैं बाकी लोग की बात कर रहा हूं, मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता। ऐसी पोजीशन पे मैं ज्यादा से ज्यादा फंड्स लेता हूं सो दैट मुझे ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स मिले। सिंपल सी बात है भाई, म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके पास 10 साल का समय है, आपके पास जितना यूनिट्स कलेक्ट कर सकते हो वही यूनिट कलेक्ट करोगे सस्ते एनएवी पर। एनएवी आपका जब लो होगा, सर कोई भी फंड की एनएवी आपने अगर 15 आपकी एनएवी है, मार्केट गिरावट है, तो मार्केट जब ऊपर होगा तो ये एनएवी आपको 25 मिलेगी। फायदा यहां होगा कलेक्ट करना। आज जो लोग सोच रहे हैं पैनिक में है ना, आप नोट कर लेना, अगर आप एनएवी सस्ते में खरीदते हो, लॉन्ग टर्म में जब इकट्ठा पैसा बनेगा तो जस्ट बिकॉज ऑफ एनएवी। तो इस तरह लोग पैसा बनाते हैं। चलो, ये डेटा चेक कर लिया। बोलोगे संदीप भाई ये जो आपने डेटा चेकआउट किया है, बताया है, थोड़ा हमें सोर्स दिखा दो। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सोर्स आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले जिनका ये भविष्यवाणी थी उसके बारे में देख लो। शेयर बाजार में असली बियर मार्केट अभी बाकी है, अगले 5 साल में देगा 0 रिटर्न, क्योंकि ये मनी कंट्रोल में आया था, इसलिए आपको बताना बहुत जरूरी था। ये डेटा इनका आया है और ये हमारे मनी कंट्रोल वेल्थ समिट हुई थी 2025 में। तो जो दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा जी है, इनका स्टेटमेंट है, उन्होंने क्लियर कह दिया है कि भाई आने वाले समय में ना 4-5 सालों तक निवेशकों को कोई रिटर्न नहीं देगा। इसकी शुरुआत 2024 से हो चुकी है। तो अब इनका दावा कितना सही होता है, कितना गलत होता है, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसे भविष्यवाणी आज पहली बार नहीं हुई है। अगर हम बात करें, रॉबर्ट कियोसाकी की बात करेंगे, उन्होंने कह दिया था कि भाई फरवरी में सबसे ज्यादा गिरावट होगी। चलो देख लेते हैं। अगर फरवरी की बात करें तो उन्होंने कह दिया था कि भाई फरवरी में ना सबसे ज्यादा गिरावट होगी। तो अगर हम बाकी मंथ का कैलकुलेशन करते हैं, रिसेंटली मैंने आपको दिखाया था, बहुत सारे मंथ हैं, अगर कैलकुलेट करते हैं तो सबसे ज्यादा गिरावट हुई थी कब? सबसे ज्यादा गिरावट हुई थी 2008 में, -51% की गिरावट हुई थी। उससे ज्यादा गिरावट पूरे विश्व में कभी नहीं हुई। और अगर फरवरी के बारे में बात करोगे, फरवरी का डेटा आपके सामने है, देखो फरवरी के बारे में बात करेंगे। 31 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक मैंने ये स्नैप लिया है निफ्टी 50 का, आप चेकआउट करो। केवल 6% की गिरावट फरवरी महीने में हुई है। तो यहां इनकी प्रेडिक्शन गलत हुई है, गलत साबित हुई है। प्रेडिक्शन दे दिया था कि होगा, लेकिन प्रेडिक्शन सही साबित नहीं हुई है। आपके सामने ये प्रूफ है भाई, केवल 6%, यहां दिख रहा है देखो 6%, ये 5.9% फरवरी 2025 का डेटा आपके सामने क्लियर मेंशन है। तो देखो, एज ए इन्वेस्टर आपको बहुत चीजें आपके सामने आएंगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहां इंपॉर्टेंट आपका डिसीजन रहेगा कि आपको डेफिनेटली मार्केट में इन्वेस्ट रखना है कि नहीं रखना है। अब देखो, इनके साथ साथ और भी बहुत सारे ना दिग्गज हैं जो लगातार क्या करते रहते हैं, लगातार प्रेडिक्शन करते रहते हैं। उन्होंने क्या कहा है, एक दिग्गज और ने कहा है कि भाई अभी मार्केट 10% और गिरेगा।
देखो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, वी नेवर नो। लेकिन आप अगर इन स्टेटमेंट से निवेश करना बंद कर दोगे तो मुझे लगता है ये गलत है यार। देखो स्टॉक मार्केट 10% और गिरेगा, बाजार के दिग्गज निवेशक ने कहा, बहुत लोग हैं, और लगातार भविष्यवाणी ये चलती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी कभी भविष्यवाणी ये सही भी होती है, कभी कभी ये भविष्यवाणी गलत भी होती है। तो इन चीजों को लेकर देखो डिसीजन आपका है कि हाँ आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब एज ए इन्वेस्टर देखो मैं आपको एक ही चीज कहता हूं और मैं खुद फॉलो करता हूं। देखो मैंने आपको रिकॉर्ड भी चेक करवा दिए, सबके डिटेल्स भी देख लिए, निफ्टी 50 का रिकॉर्ड दिखा दिया 20-25 सालों का, 5-5 सालों का भी दिखा दिया, कहीं वो गिरावट नजर नहीं आ रही। अब आगे होगा वी नेवर नो। लेकिन अब देखो एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना होगा। देखो आपके पास अगर 5 साल है और आपने बिना कर्ज बिना लोन के आपने अगर इन्वेस्ट किया है, सर बने रहो। मैं यही कहूंगा, बार बार कहूंगा, कर्ज लोन लेके अगर इन्वेस्ट किए हो जरूर ये दिक्कत वाली बात है, लेकिन अगर नहीं किए हो सर बने रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम से कम 5 इयर्स, मिनिमम 5 इयर्स है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में, और जो टिका है मोर देन 10% वी हैव 1 CR का पोर्टफोलियो है। पिछले 15 दिनों में दे लॉस्ट अराउंड 20-30 लाख, 20 लाख उनको लॉस्ट हो चुका है पिछले 12-15 दिनों की कहानी देखी जाए तो। ऐसे कंडीशन पे वो लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो जो टिका है वही पैसा बनाएगा। खासकर फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगा, ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स कलेक्ट करोगे इन टर्म्स ऑफ एनएवी तो आगे चल के पैसा कन्वर्ट होगा। रही बात शेयर्स की, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल शेयर्स हैं जो डायरेक्टली शेयर मार्केट से रिलेटेड हैं, थोड़े थोड़े आपको बाई मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए हर डिप में। बाकी डिसीजन आपका है, आपको करना ही नहीं करना है। और यस मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड्स में यूनिट्स का खेल है, लगातार आपको करना है। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, काफी लोगों ने पोर्टफोलियो भेजा है, सर 5000 के एसआईपी है, कुछ रीड करने बता दीजिए। क्वांट स्मॉल कैप आपने किया है, ठीक है। कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड 1000, निप्पॉन इंडियन लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, पराग पारी फ्लेक्सी कैप। कंटिन्यू बने रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ रीड करने की जरूरत नहीं है। आगे जब भी आपको कुछ एड ऑन करना हो तो बहुत सारे फंड है, उसमें लगातार एड ऑन करते रहो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं लग रही है, सही है आपका। अगर आपका मन है, जैसे आपको बोल रहे हो कि सर मुझे कम करना है, तो इन दैट केस आपको कम है तो इसमें से ना आप एक फंड लो, उसमें केवल 2000 ऐड करो, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से एक फंड लेना है, 2000 के साइड पे स्टार्ट करनी है। अगला क्वेश्चन है सर जय श्री कृष्ण भाई, 2024 जनवरी से स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट, एज 31 है, एसबीआई स्मॉल कैप 2000, एक्सिस स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप। आपने स्मॉल कैप ये 3 लगातार ले लिए हैं। मैं आपको यही कहूंगा कि यहां पास केवल आप 2 स्मॉल कैप लो और 3, 4, 5, 6 2 स्मॉल कैप में 4+3 करो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फ्लेक्सी कैप में कंटिन्यू रहो, मैग्नम में बढ़िया है, आदित्य पीएसयू फंड में बने रहो, डिफेंस फंड में 1000 ठीक है, पोटेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में है। तो इन चीजों जो आपने 3 सेक्टोरियल फंड लिए हैं, इसमें चाहो तो एक फंड आप कम कर सकते हो, जो आपको 1000 रहेगा वो ऐड कर देना पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में, बाकी कंटिन्यू बने रहो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सर किसका है? अगला क्वेश्चन है सर, हेलो भैया हाउ आर यू, लाइक वीडियो, थैंक यू सो मच भाई। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड में लमसम 50,000 किया है पिछले 3 महीने से। देखो आपने पिछले 3 महीने से किया है तो लगातार बने रहना है, यहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइक्रो कैप में इन्वेस्ट किया है तो एटलीस्ट यू हैव टू टेक द टारगेट ऑफ 5 इयर्स, 5 साल का आपको टारगेट लेना ही होगा, तब जाके पैसा आपका बन सकता है। एज 40 साल है, 20,000 की एसआईपी करना है पर मंथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 40 एज है, 20,000 के एसआईपी कुछ नहीं है, केवल आपको यहां पास 5 आपको लेना होगा और 5 एसआईपी, 5 फंड सफिशिएंट है। अगर आप बात करें 5 फंड में तो 4000, एक स्मॉल कैप ले लो, कोई भी, बहुत सारे हैं, एक मिड कैप, स्मॉल कैप में बंधन ले सकते हो आप, कैनरा ले सकते हो, एसबीआई ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। मिड कैप में मोतियाल हो गया, एचडीएफसी मिड कैप हो गया, एक्सिस मिड कैप फंड हो गया, वो ले सकते हो। एक फ्लेक्सी कैप फंड लेना, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड लेना, 4 फंड आपको लेना होगा। चारों में आराम से 5,000 के एसआईपी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में बने रहो। देखो अब आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई ये जो भविष्यवाणी हो रही है, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो? क्या इस भविष्यवाणी जब तक चलती रहेगी तो क्या इन्वेस्टमेंट आप रोकोगे? क्या आपका डिसीजन रहेगा? कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, जरूर पढ़ूंगा मैं और उसका रिवर्ट बैक करने की कोशिश करूंगा, राइट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।